श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरे कृष्णा राधे राधे। कल हमने जाना 19वें अध्याय में कि कैसे माँ तुलसी ने श्री हरि विष्णु को उनका पतित्व भंग करने के लिए श्राप दिया। अब आगे हम जानेंगे कि युद्ध में कैसे क्या हुआ और कैसे जलंधर की मृत्यु हुई। चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास के महात्म्य अध्याय 20। हरि बोल। माँ शारदा की प्रेरणा नारायण स्वयं सहाय कार्तिक महात्म्य का लेखू में 20वां अध्याय। हरि बोल। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपया करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ में बांध ली। वो विलास कर रही थी, तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रुद्र रूप धारण कर लिया। उनके रुद्र रूप को धारण देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थिर होने के समर्थ नहीं थे। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। प्रज्वलित हो उठा और शिवजी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। जब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगी। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुद्र से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विहल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महासौरभ में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। ये था जलंधर के मृत्यु का सारा वार्तांत। किस तरह भगवान शंकर ने जलंधर की मृत्यु की। भगवान शंकर आसानी से नहीं मार पाते क्योंकि जलंधर को वर मिला हुआ था कि उसको आसानी से नहीं मारा जाएगा जब तक उसकी पत्नी का पतित्व भंग नहीं होगा। ना श्री हरि विष्णु उसकी पत्नी का पतित्व भंग करते और ना प्रभु शंकर उसका वध कर पाते। अंत बुरे का अंत बुरा ही होता है। हरे कृष्णा।